नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है। 5 साल के बाद छात्रों की किस्मत खुली है, वेटिंग क्लियर हुई है बड़ी मात्रा में। 800 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनकी दोस्तों यहाँ पर वेटिंग क्लियर हुई रेलवे में। तो क्या इस बार भी रेलवे में वेटिंग सिस्टम रहेगा या फिर रेलवे में वेटिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया है, इसके इस वीडियो में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या इस बार भी जो 2024 में ग्रुप डी भर्ती आने वाली है, क्या उसमें भी इसी प्रकार से छात्रों का सिलेक्शन होता रहेगा जिनका जो 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों ये जो अपडेट है साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि सिकंदराबाद जोन की तरफ से आ रहा है और ये आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 का मामला है, यानी कि पिछली जो भर्ती है ग्रुप डी की, क्योंकि 2019 के बाद में ग्रुप डी की भर्ती नहीं आई है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या पूरा मसला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, यानी कि अंतिम जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है और ये भर्ती का नाम है CNRRC 01 2019। तो यहाँ पर देखिए 2019 के अंदर मार्च अप्रैल के अंदर वैकेंसी निकाली गई थी आरआरसी ग्रुप डी की और उसका जो CBT एग्जाम हुआ था वो दोस्तों 17/8/2022 से लेकर 11/10/2022 तक हुआ और उसके बाद उसका जो फिजिकल टेस्ट हुआ था PET वो 12/1/2023 से 22/1/2023 तक हुआ था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, डॉक्यूमेंट मेडिकल वेरिफिकेशन यहाँ पर हुआ और यहाँ पर 3 अलग अलग मेडिकल वेरिफिकेशन यहाँ पर हुए, डीवीआर मेडिकल फेज 1 से फेज 3 तक। और इसमें दोस्तों टोटल 837 जो कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों अब यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग यहाँ पर दी जा रही है, यानी कि उनका पैनल यहाँ पर जारी किया जा रहा है। देखिए दोस्तों रेलवे में क्या होता है, जो वेटिंग वाला करंट सिनेरियो है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी जगह किसी भी जोन में अगर 10,000 वैकेंसी निकलती हैं तो यहाँ पर करंटली जो रेलवे ने एक सिस्टम अपना रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10,000 कैंडिडेट को ही डीवी में बुलाया जाएगा और मेडिकल में बुलाया जाएगा। तो होता क्या है, कई बार बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। तो मान के चलते हैं कि 1,000 कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो गए और मान के चलते हैं कि 1,000 के आसपास कैंडिडेट डॉक्यूमेंट आपके मेडिकल में बाहर हो गए। तो ऐसे में जो ये 2,000 कैंडिडेट कम हुए हैं तो हमारे पास टोटल जो वैकेंसी 10,000 की थी, लेकिन 2,000 कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, यानी कम हो चुके हैं। तो अब ये 2,000 वैकेंसी इनको भरने के लिए दोस्तों क्या करता है, रेलवे जो कट ऑफ को डाउन करता है और यहाँ पर सेकंड डीवी थर्ड डीवी इस प्रकार से निकालता है। तो इस प्रकार से दोस्तों रेलवे में करंटली वेटिंग यहाँ पर क्लियर की जाती है। तो इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर जो आप देखेंगे तो फेज 1 से फेज 3 तक कुछ कैंडिडेट बच गए थे, यानी कि 3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और इसमें दोस्तों अभी उनका पैनल जारी किया जा रहा है, यानी कि 837 कैंडिडेट टोटल, जिसमें 4 विकलांग हैं यानी कि PWD और 25 अप्रेंटिस वाले हैं और 806 कैंडिडेट हैं वो नॉन PWD हैं, यानी कि सामान्य व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनको कौन कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है वो आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे PWD कैंडिडेट हैं उनको आप देखेंगे तो इनको वर्कशॉप मिला है, इनको डिपोट स्टोर, इनको यहाँ पर लोको शेड के अंदर, इनको TRD के अंदर मिला है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अप्रेंटिस वो CCAA वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नॉन PWD है उनको आप देखेंगे तो असिस्टेंट वर्कशॉप के अंदर काफ़ी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है पोस्टिंग मिली है। आप देखेंगे तो ये पूरी लिस्ट रही 62 कैंडिडेट हैं जिनको असिस्टेंट ब्रिज के अंदर आप देखेंगे तो 21 कैंडिडेट हैं। असिस्टेंट CNW, ठीक है, उसके अंदर देखेंगे वर्कशॉप के अंदर तो 47 कैंडिडेट है। इसके अलावा लोको शेड जो वर्कशॉप है डीजल उसके अंदर देखेंगे 35 कैंडिडेट को दिया गया है। लोको शेड इलेक्ट्रिकल के अंदर देखेंगे तो 11 कैंडिडेट हैं। पॉइंट्समैन के अंदर देखेंगे तो पॉइंट्समैन के दोस्तों यहाँ पर बड़ी मात्रा में कैंडिडेट दिए गए हैं, 236 कैंडिडेट यहाँ पर पॉइंट्समैन में दिए गए हैं। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम SNT के अंदर दोस्तों यहाँ पर 46 कैंडिडेट दिए गए हैं। असिस्टेंट TL एंड AC ट्रेन लाइटिंग एंड AC के अंदर दिया गया दोस्तों 19 कैंडिडेट। और आप देखेंगे असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप के अंदर 2 कैंडिडेट को दिया गया है। TRD के अंदर आप देखेंगे 28 कैंडिडेट है। असिस्टेंट वर्क्स के अंदर 1 कैंडिडेट है। हॉस्पिटल असिस्टेंट में 3 कैंडिडेट हैं और ट्रैक मेंटेनर 4, इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा में कैंडिडेट दिए गए हैं, 320 कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए इनका यहाँ पर पैनल अलॉटमेंट हो चुका है। पैनल में क्या होता है कि उनको पोस्ट अलॉट कर दी जाती है, डिवीजन पे अलॉट कर दी जाते हैं, यूनिट पे अलॉट कर दी जाती है। अब इनकी जो ज्वाइनिंग होती है ना वो उनके रेस्पेक्टिव जो डिवीजन है या उनके जो यूनिट है वो यहाँ पर करवाएगी। तो यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर एक बार से इनका वेरिफिकेशन एक बार वापस होने वाला है डॉक्यूमेंट का और इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। और देखिए कोई भी अपडेट आता है उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।